ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमल। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। सर। तो यस, तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्लास के दौरान बेटा ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका कैमरा और ये माइक दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में पूछ सकते हैं। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में देने होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन पोल का आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना है। ठीक है, वोटेड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ गए। चलिए, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक पद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ टर्म्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि पद पद को पहले आपको समझना पड़ेगा कि पद क्या होता है। पद को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बीजीय व्यंजक होता क्या है? जिसमें चर आ जाता है उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। और चर क्या होते हैं? चर होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट के, जो ये होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो ये होते हैं चर। अगर इन चर से हम एक व्यंजक बनाते हैं तो इस व्यंजक को ही बोला जाता है बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं, है ना। पद बेटा प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर 2 पद होंगे, एक तो होगा x और एक होगा 4, है ना। तो ये दोनों पद होंगे हमारे पास। अब ये बोला गया है कि इन पदों का आपको करना है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना है आपको पदों को। तो पदों का गुणनखंड करना है। जैसे मैंने कहा कि 5xy प्लस के 7 एक आपके पास बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर 2 पद हैं आपके पास, है ना। 2 पद दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है बेटा 5xy और दूसरा दिया हुआ है 7। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे? आप गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, एक्स और वाई, है ना। यही इसका गुणनखंड होगा। यहाँ पर गुणनखंड की बात करेंगे तो 7 किस किस के पहाड़े में आता है? तो बेटा 7 के में ही आता है ये तो, है ना। तो ये 7 ही हमारे पास होगा। तो ये होता है बेटा गुणनखंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा इसको आपको कि माइनस के वाई की घात 2 और जेड की घात 3, इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा? देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा ऐसे, है ना। y कितनी बार आया है? y आया है बेटा 2 बार, और z आया है 3 बार। तो z आ गया बेटा 3 बार। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। बताइए बेटा, क्या गुणनखंड समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या गुणनखंड? चलिए, गुणनखंड समझ में आ गया तो बेटा मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा माइनस के 4x की घात 2 y की घात 3। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुणनखंड आ जाएगा बेटा माइनस के 4, है ना। x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, y 3 बार है तो बेटा 3 बार लिख दिया। तो ये बेटा हो जाएगा क्या? गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? गुणनखंड को फाइंड करना है, निकालना है। चलिए, ये है बेटा क्वेश्चन। इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, -5y की घात 2 जेड के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड लिखिए, तो गुणनखंड लिखना है आप सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें।
सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे आंसर नहीं किया है जिन्होंने, वो आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर -5y2 जेड के गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड करना है। तो क्या होगा, -5 सर मैं बताऊं? हाँ, कोमा वाई और कोमा जेड। तो ये बेटा सर आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है आपका। चलिए सब बात आगे आ जाते हैं बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है। तो अभी नए टॉपिक पर आ जाते हैं, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है ना। मान ज्ञात करना कि कैसे हम मान ज्ञात करेंगे। किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं, है ना। तो मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक अगर आपके पास है, उसमें जो भी चर दिया होगा उसके कुछ मान दिए गए होंगे आपको, है ना। उन्हीं को आपको क्या करना है, इस बीजीय व्यंजक में रख देना है। जैसे 4x का क्या मतलब होता है, ये मतलब समझ लेंगे। जैसे 7x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 7 गुणा x। कहीं पर लिखा होगा कि 7x3, तो इसका मतलब भी होता है कि 7 गुणा x3। ठीक है, तो यहाँ पर 4x लिखा हुआ है तो 4x का मतलब है 4 गुणा x। x की जगह पर 4 रखना है प्लस के साथ। तो 4 चौक 16, 16 प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 23। 23 आंसर आ गया। बताइए क्या व्यंजक का मान निकालना आया सभी बच्चों को, कि कैसे आप व्यंजक का मान निकालेंगे। चलिए एक और देख लेंगे बेटा, एक और एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर आपको बताना है 3y माइनस के साथ, 3y माइनस के साथ में y बराबर 3 रखना है। चलिए रखेंगे। तो यहाँ पर रखा बेटा 3 गुणा y की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 7। तो ये आ जाएगा कितना, 3 तिया 9 माइनस के 7, मतलब कि 2 आंसर आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, यस सर। कोई डाउट है किसी का। यस सर। सर नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, y3 प्लस के 3y2 और प्लस के 4y माइनस के 2। तो आपको रखना है x बराबर -1, x बराबर -1 रखना है। यहाँ मैंने आपको बताया था, नोट करके लिखवाया था ये, कि क्या करना है आपको, -1 की घात अगर एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तो हमेशा -1 आएगा। जैसे -1 की घात 3, तो विषम संख्या है तो -1 आया। अगर आपके पास -1 की घात एक सम संख्या है तो हमेशा एक 1 आएगा। विषम को बेटा ओड बोला जाता है, ओड नंबर, और सम को बोला जाता है इवन नंबर। ठीक है, तो -1 की घात अगर एक सम संख्या है, जैसे -1 की घात 4,
तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1। क्या याद रहेगा? ये समझ में आया इतना? यस सर। सर आपने y की जगह x लिख दिया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पर कितना रखना है? -1 रखना है, तो रख देंगे -1। -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 की घात 3 आएगा, प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 आएगा, और प्लस के 4 गुणा -1 आएगा, और -2। ठीक है, तो -1 की घात 3 का मतलब -1 होगा, प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 का मतलब 1 होगा, और ये यहाँ पर आपको क्या करना है? गुणा करना है। ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो माइनस का आता है आंसर। तो 4 एकम 4, ये -2। फिर से पहले आपको गुणा ही करना है, ये ध्यान रखना है। 3 एकम 3, -4 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा -1 और प्लस का 3, तो प्लस का 2 आएगा, -4 -2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2, और ये -2, तो बराबर आ गया -4। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो अभी आगे आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। यहाँ पर मैंने लिखा -3x की घात 3, -4x की घात 2, प्लस के 3x और -4। तो x बराबर -1 रखना है ना? x बराबर -1 रखना है बेटा, ध्यान देंगे, है ना? कैसे आप रखेंगे? देखो, -3 ऐसे ही रखा मैंने, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, गुणा x की जगह पर रखना है -1 की घात 3 आ जाएगा, माइनस ये 4 है, 4 ऐसे ही रखा, इन दोनों के बीच में गुणा है, और यहाँ x की जगह पर रखा -1 की घात 2, प्लस 3 गुणा, देखो 3x है, x की जगह पर तो -1 रखना है, ये -4। अब सबसे पहले घात को सोल्व करेंगे कि यहाँ पर -1 की घात 3 है, तो इसका मतलब ये एक विषम संख्या है, और जब भी -1 की घात एक विषम संख्या आती है तो उसको हम रखते हैं -1, तो ये आ जाएगा बेटा -1। -4 की घात -1 की घात 2, जब भी एक सम संख्या आती है तो आता है 1, तो ये आ जाएगा बेटा 1, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? प्लस के 3 गुणा -1 -4। अब सबसे पहले आपको गुणा करना है, ठीक है? क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, है ना? और 3 एकम 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का आएगा 4 एकम 4। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा 3 एकम 3, और ये -4। ठीक है, अब इन दोनों को हमने सोल्व किया तो -1 आया, ये -3 -4। अब तीनों माइनस के नंबर है तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8, -8 आंसर आ गया। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बताना है यहाँ पर 2y + 7, y की जगह पर 3 रखना है, बस y की जगह पर 3 रखना है, और आंसर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा सभी। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर। सोल्व करके आंसर करेंगे बेटा, ऐसा ही नहीं है कि बस ऐसे ही आंसर लगा दिया आपने। पहले y की जगह पर 3 रखना है ना? y की जगह पर 3 रखेंगे पहले, और ये मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच में गुणा होता है, ऐसे y की जगह पर 3 रखना है और सोल्व करना है बस। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा वाई की जगह पर 3 रखना है बस। क्या कर रहे हैं आप? वाई की जगह पर 3 रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। वाई की जगह पर 3 रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर मैं बताऊं आंसर? बताइए। डी ऑप्शन। डी आंसर आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा, काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं बी ऑप्शन? जब आपको वाई की जगह पर रखना है ना 3, तो यहां पर रखना है 3 प्लस 7, उसके बाद गुणा करना है आपको। 2 तिया 6 और प्लस 7। बताइए। 13 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है। क्या डाउट है किसी का कुछ? क्या क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ठीक है बेटा। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका भी आंसर सभी बच्चे है ना पोल सेक्शन में करेंगे। और ध्यान देंगे कि आपको है ना बस, कहाँ जो भी वैल्यू दी जाएगी, जो भी मान दिया जाएगा, उसको उसकी जगह पर रखना है। ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी बात। क्या दिया हुआ है कि 8 - 3 x की घात 2, 8 - 3 x की घात 2, ठीक है, 8 - 3 x की घात 2, तो x बराबर 2 रखकर व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 रखते, x बराबर 2 रखना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। x की जगह पर आपको क्या करना है? x की जगह पर 2 रखना है। ये मैंने बताया है आपको कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। और घात तो पता है ना कि 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा करते हैं। 2 की घात 5 है तो 2 को 5 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करते हैं। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सब बस बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बेटा अभी भी 4 से 5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। चलिए, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहां आपको बेटा क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको x की जगह पर 2 रखना है। ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 की घात 2। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर C20। चेक करेंगे बेटा कितना आ रहा है, कि 8 माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 का मतलब कितना है बेटा, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब कि 4 है, तो 4 लिखा मैंने यहाँ पर। अब क्या करना है, अब पहले ही बोला था कि पहले मल्टीप्लाई तो इन दोनों का करना है ना, 8 और 3 का थोड़ी ना करना है, जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 8 माइनस आएगा 4 किया 12, और 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर। बताइए समझ में आया सभी बच्चों को? अभी Yes, समझ sir. में आया है सबको? तो बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। ठीक है, ये बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से सोल्व करना है बेटा, प्लस माइनस की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, तो ध्यान से सोल्व करना है और फिर आंसर करेंगे आप। बताना है जेड बराबर -1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, जेड बराबर -1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा ये आपको बताना। चलिए, पोल सेक्शन में करेंगे बेटा सभी बच्चे आंसर। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, तो ध्यान से पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सर एक बार मुझे आप इसे फिर से समझा देना, इसे करने के बाद। ठीक है बेटा, चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा।
तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जेड की जगह पर कितना रखना है, जेड के प्लेस पर रखना है आपको -1, है ना। तो -1 रखना है, रखिए बेटा -1। 2 - 5 गुणा -1, है ना। जेड की जगह पर क्या रखा बेटा, -1 रखा। ऐसे ही यहां पर रखेंगे -5 गुणा -1 की घात 3, -1 की घात 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करना है यहाँ पर कि आप है ना देखेंगे कि आपको सबसे पहले जो घात दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे, है ना, घात वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा -1 और ये आ जाएगा -5 गुणा -1 की घात 3। बेटा बताया था -1 की घात 3, तो बेटा -1 ही होगा, तो ये -1। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब आप करेंगे यहाँ पर गुणा। ठीक है, बोर्ड मास मैंने आपको बताया हुआ है कि बोर्ड मास में सबसे पहले आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, है ना। ये तीनों चीजें नहीं है, ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवीजन है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो 5 एकम 5। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस आ जाएगा, 5 एकम 5। तो अभी तीनों को जोड़ देना है तो आ जाएगा 12। तो 12 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया। यस सर, आ गया। कोई डाउट है किसी का। नो सर। मेरा आंसर तो 12 गलत। आंसर आ रहे हैं, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा आप। तो अभी अगला टॉपिक देखते हैं कि जो टॉपिक है हमारा वो क्या टॉपिक है, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। तो समान पद तो पता है ना बेटा आपको, समान पद। समान पद मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे 4x की घात 3 और ये दिया है -9x की घात 3, -9x की घात 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समान पद देखना है, क्या ये दोनों समान पद हैं। तो समान पद के लिए आप क्या करते हैं, समान पद के लिए आप क्या करते हैं, बस आप है ना चर को देखते हैं, क्या यहाँ पर चर एक जैसा है, हाँ चर एक जैसा है। क्या उसकी घात एक जैसी है, हाँ उसकी घात भी एक जैसी है। तो घात भी अगर एक जैसी है तो उनको बोला जाता है समान पद। तो ये समान पद है बेटा। समान पद के लिए हम नंबर को नहीं देखते, हम बस चर को देखते हैं और उसकी घात को देखते हैं, चर को देखते हैं और उसकी घात को देखते हैं। तो ये बेटा आगे मेरे पास 4x की घात 3 -9x की घात 3। ठीक है, तो ये समान पद है और समान पद को ही हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि समान पद को ही, समान पदों को ही हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 4x की घात 2 5x की घात 2, तो दोनों को जोड़ना है, पहले जोड़ना है। जोड़ा तो आ जाएगा 4x की घात 2 प्लस 5x की घात 2, है ना।
तो जोड़ने के लिए बेटा बस देख लीजिए कि ये 4x⁻2 है, ये 5 है, तो कितना हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9x⁻2। तो हम उसके ना बस नंबर को जोड़ते हैं, नंबर को जोड़ेंगे आप, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर -7x⁻3 -8x⁻3, तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। और अगर आप जोड़ेंगे इनको, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान पद दिए हुए हैं, समान पद दिए हुए हैं, x दोनों में समान है और घात भी दोनों की समान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे 7x⁻3 प्लस -8x⁻3, है ना। अब पहले इन दोनों चिन्ह को एक चिन्ह बनाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस बन जाएगा, ये 8x⁻3, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1 की 1x⁻3, x⁻3 तो बेटा ऐसे ही रहता है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया है कि कैसे आपको जोड़ना है और घटाना है? यस सर। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। मैंने लिखा -12xy और प्लस के 13xy। बताइए क्या आंसर आएगा बेटा इसका? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा, क्या आंसर आएगा? XY लिखा है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं बेटा 15xy क्यों आ रहा है आपका? 15 क्यों आ रहा है? 15 तो आएगा ही नहीं, अगर आप जोड़ेंगे भी तो 27 आएगा। 15 पता नहीं क्यों आ रहा है आपका, कि ये -12xy है, प्लस करना है 13xy को, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 13 में से 12 जाएगा तो एक ही तो बचेगा ना, 1xy, तो 1xy आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे 7x और 2x को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7x को और 2x को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है 9x, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा 7n में से 3n को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4n ही तो बचेगा, ठीक है, 4n। चलिए आगे देखेंगे। अब 7m+1 में आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है ना। 7m+1 में क्या जोड़ना है, 5m+1, ठीक है। तो जोड़ देंगे, ये तो आ जाएगा बेटा 7m+1, ये आएगा 5m+1। तो जो समान पद है उनको एक साथ लिखना है। देखो 7m ये रहा और 5m ये रहा, तो एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद a यहां पर रहेगा ऐसे ही, ठीक है, और ये प्लस का 1, ये a और ये प्लस का 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7m और 5m कितना हो जाएगा? 12m हो जाएगा, और प्लस के a+1। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे, और फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे आगे। देखो यहाँ पर बोला गया 3a - b में से a - b को घटाइए। 3a - b में से आपको घटाना है a - b को। बेटा इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होता है, कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है
तो अंदर के चिन्ह को माइनस कर देते हैं, अंदर के चिन्ह को हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर करना है कि ये 3a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, इसके ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है ना आगे, तो इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a और ये हो जाएगा प्लस का b। ठीक है, अंदर के चिन्ह को चेंज कर देगा ये। बताइए बेटा, समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। अब यहां पर देखेंगे 3a और a, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2a आ जाएगा, है ना। 3a में से a को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी, ये माइनस का भी कैंसिल हो, तो आंसर आ गया बेटा 2a। बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को? क्या यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया सर, बेटा तो आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, एक और क्वेश्चन देखेंगे। सर एक बार वो पहले वाला दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, लीजिए। चलो बेटा, आगे आ जाते हैं अब। तो सर इसको अब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो फिर अंदर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बेटा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो वो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तभी चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 3xy माइनस जेड एक्स, माइनस करना है 2xy माइनस एक्स जेड, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो अंदर का चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस बताइए बेटा, सर। ये यहां तक मैंने सिर्फ ब्रैकेट को खोला है और कुछ नहीं करा है। अब उसके बाद देखो, यहां पर एक्स वाई आ रहा है, यहां पर भी एक्स वाई आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिख लो, 3xy माइनस के 2xy, है ना। अब यहां पर ये जेड एक्स लिखा हुआ है, ये जेड एक्स लिखा हुआ है तो माइनस के जेड एक्स, और ये लिखा हुआ है एक्स जेड प्लस के एक्स जेड। तो यहां पर जब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा एक्स वाई। ठीक है, और यहां पर देखो ये प्लस का एक्स जेड है और ये माइनस का एक्स जेड है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया बेटा एक्स वाई। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है क्या किसी का? सर अगर अगर 3 में से 2 जाएंगे फिर तो 1 लगेगा ना आगे। हाँ, एक लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, है ना। 2 लिखा हुआ है तो 2 के आगे 1 है ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं है उसको लगाने की। कोई और डाउट है क्या किसी का? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब इसको देखेंगे बेटा, इसमें क्या करना है कि ये में से इसको घटाइए, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, इसको घटाना है कि एक्स वाई की घात 2 प्लस 4x की घात 2 वाई माइनस 7x की घात 2 वाई और माइनस के 3xy की घात 2 प्लस 3। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो x की घात 2 प्लस एक्स वाई। बताइए, क्या ये लाइन समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर एक्स वाई की घात 2 प्लस 4x की घात 2 वाई माइनस 7x की घात 2 वाई, ये आ जाएगा माइनस के 3xy की घात 2 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, x की घात 2 वाई और प्लस के, अच्छा यहाँ पर तो हमें ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो आएगा माइनस एक्स की घात 2 वाई और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई की घात 2। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, आप समान पद को देखेंगे कि समान पद कहाँ कहाँ पर है। ये है बेटा एक्स वाई की घात 2, कहाँ पर है एक्स वाई की घात 2, बेटा ये रहा। एक तो ये रहा एक्स वाई की घात 2 और एक ये रहा, तो तीनों को एक साथ लिख लो। एक्स वाई की घात 2 माइनस 3x वाई की घात 2, है ना, 3x वाई की घात 2, और ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई की घात 2। तो ये तो बेटा ये वाली टर्म्स आ गई जो समान पद है, ये वाली टर्म्स मैंने लिख ली तीनों। अब देखेंगे हमारे पास दूसरी जो हमारे पास क्या है, समान पद है। स्क्वायर एक तो वाई। ये है 4x की घात 2y, 7x की घात 2y, और ये माइनस एक्स की घात 2y, तो इनको एक साथ लिखेंगे। 4x की घात 2y माइनस के 7x की घात 2y, और ये माइनस के x की घात 2y। ठीक है, तो अभी क्या बचा है मेरे पास, ये मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, ये लिख दिया है और ये लिख दिया है, तो यहां पर बचा है बस 3, तो 3 को भी लिख देंगे। अब सोल्व करेंगे इसको बेटा, है ना। अब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है यहां पर देखेंगे, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर बचा है माइनस के 3x वाई की घात 2। यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें घटाना है इसको, 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3x की घात 2y। ठीक है, अब ये बचा हुआ है माइनस एक्स की घात 2y प्लस 3, तो ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस के 3x वाई की घात 2। इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस के 2x की घात 2y प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। बताइए क्या समझ में आया सर है। ये किससे अच्छा ये आया? 4 होगा यहाँ पर, सर ये नीचे 4 से होगा। समझा दो एक बार फिर से। कहाँ सर से ये समझाना है 4 बेटा, जो आया ये समझ में नहीं आया। ये 4 कहाँ से आया है, देखेंगे। -3x वाई की घात 2, यहाँ देखो बेटा ये माइनस का 3 है ना, माइनस का 3, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 बनेगा माइनस का 4, एक्स की घात 2y। दोनों में एक्स की घात 2y था, इसलिए ये माइनस के 4 एक्स की घात 2y, और ये प्लस के 3, तो ये आंसर आ रहा। बताइए अभी समझ में आया है। यस सर आ गया। यस सर। चलिए, तो अगर समझ सर में आया बेटा तो क्वेश्चन मैं आप क्वेश्चन ले पूछ रहा सकते हूँ हैं? सभी बच्चों से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, दोनों को जोड़ना है, बस ऐड करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे अपने।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आप करवा दीजिए। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ये ऐसे चक्कर में नहीं है, कहो तुम किसको लागा। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, है ना, काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ सिंपल मैंने आपको बताया ना कि आपको सिर्फ ऐड करना है, इनको जोड़ना है ना, क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है 3y+7, है ना, 3y+7 को जोड़ना है किसके साथ, a+y के साथ, a+y के साथ। तो बेटा जो समान पद है उनको जोड़ेंगे। समान पद कौन सा है बेटा, यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान पद है, तो इनको एक साथ लिख लो, 3y+y। ये मैंने a लिख दिया ऐसे ही, और ये मैंने 7 लिखा ऐसे ही। अब 3y और 1y कितना हो जाएगा बेटा, 4y हो जाएगा, प्लस a+7। तो ये आंसर आ रहा है सिंपल, यानी कि सी ऑप्शन आपका आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा सी ऑप्शन। चलिए अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में फिर से आंसर करेंगे। माइनस करना है बेटा, आपकी बात ध्यान रखेंगे कि जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अंदर के चिन्ह को है ना चेंज करना होता है यहां पर बेटा, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। तो पहले वाला ब्रैकेट तो आप ऐसे ही खोल देंगे, लेकिन जब इस वाले ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो सिर्फ अंदर वाला चिन्ह को चेंज कर देंगे, और फिर आप समान पद को जोड़ना है, समान पद को ही घटाना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। 1। सर हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं, इसलिए हम क्लास काट रहे हैं। ठीक है। 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो पहले वाले ब्रैकेट को तो ऐसे ही ओपन कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बस। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये 3a और ये है माइनस का a, तो एक साथ लिख लो 3a और माइनस का a। ये है b माइनस का b और ये है प्लस का b, एक साथ लिख लिया। ये प्लस के 4 मैंने अलग लिख लिया। तो अब क्या करना है, आपको जोड़ना और घटाना है। 3a में से एक a जाएगा तो 2a बचेगा, एक b में से एक b चला जाएगा तो ये तो पूरा गया, तो 4 बचा। मतलब कि 2a+4 आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर ब्रेक माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बस उसके चिन्ह को चेंज करना है। बाकी दोनों ब्रैकेट को आप एज इट इज खोलेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना। बाकी दोनों ब्रैकेट को आप ऐसे ही खोलेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या है प्लस माइनस? बस जहां पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसके चिन्ह को चेंज करना है। और एक ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बीच वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसी का चिन्ह चेंज करना है। बाकी दोनों ब्रैकेट को ऐसे ही खोलना है। सर समझ नहीं आया। बेटा मैंने बोला जहां पर माइनस है उस वाले ब्रैकेट को अगर आप खोलेंगे तो चिन्ह को चेंज करेंगे। बाकी दोनों ब्रैकेट को ऐसे ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ब्रैकेट हटाना है आपको, तीनों में से ब्रैकेट हटाना है। पहले वाले में से और लास्ट वाले में से तो ऐसे ही हटा देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जो चिन्ह दिए गए हैं वही चिन्ह रखना है। लेकिन जब आप इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, समान पद को एक साथ जोड़ना है और समान पद को एक साथ घटाना। आया समझ में अभी? चलिए ट्राई करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा अभी सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर आया है,
बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। मैंने बोला कि बाकी दोनों ब्रैकेट को, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको तो ऐसे ही रख देना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, है ना। तो ये माइनस के वाई की घात 2 माइनस के वाई जेड और माइनस के वाई की घात और जेड की घात 2। जब इसको आप ओपन करेंगे तो अंदर के चिन्ह को चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ये वाला ऐसे ही खोलेंगे आप कि जेड की पावर 2 माइनस वाई। अब यहाँ पर एक जैसी पावर को देखेंगे, यहाँ वाई की घात 2 ये रहा, वाई की घात 2 ये रहा, तो ये माइनस का वाई की घात 2 है, ये माइनस के 3 वाई की घात 2 है, तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा माइनस के 4 वाई की घात 2। अब उसके बाद वाई जेड यहाँ पर है, और कहीं पर है क्या बेटा वाई जेड? और तो कहीं पर नहीं है, तो वाई जेड को मैंने ऐसे ही रख दिया वाई जेड। यहाँ पर देखेंगे जेड की घात 2 यहाँ पर है, जेड की घात 2 यहाँ पर है, और जेड की घात 2 यहाँ पर भी है, 3 जगह पर है। एक तो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक बचा मेरे पास बस क्या, माइनस जेड की घात 2। अब एक टर्म और बचा हुआ है क्या, माइनस के वाई, तो ये रहा माइनस के वाई। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है बेटा, यानी आंसर सी आंसर हमारा आ रहा है, माइनस 4 वाई की घात 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात 2 और माइनस के वाई। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को करेंगे। चलिए, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास